डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एनसीईआरटी बुक का क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 1 से 11 तक बना चुके थे। उसका हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन सब है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12 से शुरू करेंगे। 1 से 11 तक हम लोग बना चुके हैं और इसलिए 12 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 12 को बनाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला चाहिए। जैसे हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a होल बाय 2 और साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस एंगल बाय 2 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2b और इस तरह से ये हो जाएगा कॉस 2b माइनस कॉस 2a बाई 2। अब कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सम बाई 2 that is 2b plus 2a by 2 into sine d minus c by 2 that is 2a minus 2b by 2 whole by 2 2 तो कैंसिल हो गया तो sin 2b plus 2a by 2 माने b plus a या a plus b और into sin a minus b। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को यूज कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन इसमें एलएचएस क्या है ना साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी तो ए प्लस बी दैट इज 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज 6x माइनस 4x तो ये हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x इजकल टू RHS ओके और ये फॉर्मूला अब सेकंड क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में भी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x कॉस स्क्वायर एलएचएस इज कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x तो कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x तो ये 1 कैंसल तो हो जाएगा माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज 6x माइनस 2x तो हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x इजकल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 साइन 10x इंटू साइन 2x साइन 2x को आगे भी लिख सकते हैं साइन 10x इंटू साइन 2x या साइन 2x इंटू साइन 10x या भी वैसे साइन 8x साइन 4x या साइन 4x इंटू साइन क्या कि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को मानता है इसलिए ये फॉर्मूला हमारा यूज करके हम लोग दोनों हिसाब बना लिए 12 एंड 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एलएचएस क्या है ना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x
प्लस साइन 6x। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो पहले साइन 6x, फिर साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x, और साइन c प्लस साइन d यूज करेंगे। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसका यूज करेंगे यहाँ पर साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ओके, 2 साइन 4x। तो ये 2 साइन 8x बाई 2 4x into cos 6 4x by 2, that is 2x plus 2 sin 4x। तो 2 sin 4x कॉमन हो जाएगा cos 2x plus 1। हम लोग जानते हैं 1 plus cos 2x is 2 cos square x। इसका यूज करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x 1 प्लस कॉस 2x, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x। तो 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x इसका टू RHS रूट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस साइन 3x। तो यहाँ साइन c प्लस साइन d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन c प्लस साइन d इसको यूज करेंगे। तो हो जाएगा 2 साइन cot 4x, वही रहेगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो कॉट को लिखेंगे cos 4x बाई साइन 4x, और ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x बाई 2, दैट इज cos x। ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है मेरा cos x और 2 cos 4x। ये है। इसमें हमको प्रूफ में RHS में cot x चाहिए। तो यहाँ पर sin x से डिवाइड और यहाँ पर sin x से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया cot x, और ये 2 cos a sin b इसका 2 हो जाएगा sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, दैट इज 4x माइनस 6। तो ये हो जाएगा cot x होल इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x इसका टू RHS प्रूफ। ओके, यहाँ ध्यान देना है cot x लाना है प्रूफ में, और इसलिए यहाँ पर cos बाय साइन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में LHS क्या है? cos 9x माइनस cos 5x होल बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। तो ये cos c माइनस cos d यूज करेंगे। cos c माइनस cos d क्या होता है ना, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, और साइन c माइनस साइन d न्यूमरेटर है। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये यूज करेंगे तो cos c माइनस cos d, तो हो जाएगा 2 साइन
सी प्लस डी by 2 into sine d minus c, that is 5x minus 9x whole by 2. ये हो जाएगा, ये sin c minus sin d, डिनोमिनेटर क्या है, sin c minus sin d, तो sin c minus sin d ये फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 14 by 2 7x, sin 7x into sin minus 4x by 2, that is minus 2x whole by cos 20 by 2 minus 10x into sin 17 minus 3 14 by 2 7x, तो sin 7x कैंसिल, sin minus x is equal to minus x होता है, sin minus 2x तो minus sin 2x हो जाएगा, और इस तरह से ये sin 2x by cos 10x is equal to RHS proved. ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 17 एलएचएस है साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये 2 कैंसिल, और उसके बाद क्या होगा, cos 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, cos 5x minus 3x that is 2x, तो ये हुआ sin 4x by cos 4x, यानी 10 4x जो कि RHS हो रहा है, और ये प्रूव्ड. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, एलएचएस क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू इतना, तो हमारा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, और ये cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2, cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 कैंसिल, cos कैंसिल हो जाएगा sin बाई cos 10x माइनस y बाई 2. ओके, RHS प्रूव्ड. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18. अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में एलएचएस है साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, तो हम लोग यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, में होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, एक्स प्लस 3x, x प्लस 3x 4x बाई टू, दैट इज 2x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी x माइनस 3x बाई टू, x माइनस 3x बाई टू। और ये से 2 cos c प्लस डी बाई टू, एक्स प्लस 3x बाई टू, दैट इज 2x इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ओके, तो 2 कैंसिल, cos भी कैंसिल, और इस तरह से ये sin बाय cos tan 2x इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, LHS इज sin x माइनस sin 3x बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसके लिए फॉर्मूला क्या चाहिए ना, एक है sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d माने 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू sin c माइनस d बाई टू। और एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। ये दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 cos सम बाई टू x प्लस 3x बाई टू, x प्लस 3x दैट इज 4x बाई टू 2x इंटू साइन c माइनस d माने x माइनस 3x, तो x माइनस 3x बाई टू। ओके, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, तो यहां पर हो जाएगा 2 cos 2x साइन माइनस x माइनस cos 2x माइनस cos 2x, 2x कैंसिल, cos 2x तो माइनस 2 इंटू साइन माइनस x कितना होता है, साइन माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, LHS क्या है, LHS है cos 4x प्लस cos 3x, cos 3x को बाद में लिखते हैं, cos 2x को अरेंज करके cos c प्लस cos d यूज करेंगे, cos 3x बाय sin 4x, सिमिलरली sin 2x और sin 3x। अब हम लोग इसको cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, तो cos c प्लस cos d क्या होगा ना, 2 cos सम बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x बाई sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x। तो यहाँ कॉमन यहाँ क्या होगा तब, 2 cos 3x इंटू cos 2x बाई 2 दैट इज cos x प्लस cos 3x। यहाँ हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x
प्लस साइन 3x। कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से cos 3x, हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर से हो जाएगा साइन 3x कॉमन, 2 cos x प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा cos 3x बाय साइन 3x, दैट इज cot 3x इज RHS, और ये प्रूव्ड। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग बनाए। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग जो बचता है 22 से 25 बनाएंगे। ओके, थैंक यू।